हनुमान जी महाराज के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरे राम यूनिवर्सिटी जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से यहाँ आए तो विजय रामदास जी महाराज लाए और राजेंद्र सिंह जी जो हैं ये देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था इधर रही। राजेंद्र सिंह जी को सूचना दी गई, ये पहले से ही आश्रम पर जो भी साधु महात्मा आते थे सबकी सेवा करते थे, सामान ला कर देना और कोई ऐसी बात हो तो अपने घर से भोजन बना कर लाते महाराज। तो हम लोग आए, उसके पहले राजेंद्र सिंह जी ने पूरा सफाई करके, ये जो साधना कक्ष है ये राजेंद्र सिंह जी बहुत कम लोगों को देते थे, क्यों? और मैं आया तो इन्होंने दिखाया। यहाँ पर आए, यहाँ पर एक चबूतरा था, मैं छोटा था, हाँ छोटा था, तो मैंने देखा कि यहाँ से दरवाजे से हम अंदर घुस सकते हैं साधना कक्ष में, उधर से भी हवा आवे और साधना कक्ष की इधर की खिड़की खोल दिया जाए तो नर्मदा जी का दर्शन होता है। पीछे भी हवन ववन करने के लिए अंदर जो कमरा है उससे हम अंदर से चाहे आ जाएं, 2 महीने 4 महीने ना निकलें तो भी कार्य चल जाए। सोहन दरबार लेकर के आए थे, ये सोहन जी इन्होंने कहा कि आप नर्मदा तट पर कोई जगह पसंद कीजिए, वहीं मैं आश्रम बना दूँगा। ये देखिए दरबार, हाँ इन्होंने कहा। तो हम लोगों को और भी कहीं जाना था, यहाँ पर आए तो हमने देखा कि एक साधक के लिए जो स्थान उपयुक्त होना चाहिए, एकांत है, नर्मदा दिख रहे हैं, सब कुछ है, किंतु ये जगह कैसी है इसके लिए मैं 10 या 15 मिनट यहाँ बैठा था। क्यों? यहाँ बैठा बदमाशन लगा करके और हमने कहा कि ये जगह ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद सोहन दरबार जी जो है अपना और राजेंद्र सिंह जी एक बार शाम को पता नहीं पकौड़ी बनानी थी कि क्या बनाना था, भाई मैं पकौड़ी का प्रेमी हूँ, तो हमने कहा कि इस समय दाल मैंने वो क्या जिसका जैसे भी था, तो इन्होंने कहा कि हम ले आते हैं ना, हमने कहते कि अपने पास चक्की तो ये लाए। अच्छा, इसके बाद जो भी थी हनुमान जी की आराधना हम लोग करते थे। फिर मैं यहाँ बैठा था, ये जहाँ ये आसन लगा रखे ना ये, वहाँ पर मैं नर्मदा जी की तरफ मुख करके बैठा था और वहाँ से हमको दिखाई पड़े हनुमान जी कि यहाँ पर हैं। उस समय राघवेंद्र दास जी शायद थे, राजेंद्र सिंह को और राघवेंद्र दास जी को हमने यहाँ पर चिन्ह लगा दिया था, पेड़ में लगाया था ना जी। हमने कहा इतने बड़े विग्रह है, इतने बड़े विग्रह को लाना है, विग्रह में गैप नहीं है, ये सब करके फिर सोचे कि भविष्य में जो भी होगा। तो प्रकाश गुजर की पुत्री को गर्भ नहीं ठहरता था, ठहरता तो गिर जाता था और तीसरे चौथे दिन महाराज बीमार होते। 2 लोग आए, कहे कि ऐसा है वैसा है, तो हमने कहा मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं हूँ भाई, सीधी बात है, लेकिन यहाँ पर यहाँ हनुमान जी का निवास है, कह देना गुरु जी के मन में जो संकल्प है उसको हम पूर्ण करेंगे और जो है हमारा कार्य हो। फिर हम लोग चले गए बॉम्बे, एक सभा थी विद्वानों की 3 दिन की, वहाँ से लौट करके आए, किसी यज्ञ में भी गए थे, तो शायद 1 महीने में लौट कर आए तो बताया कि 90% लाभ 15 दिन में हो गया था। और जब यहाँ छोड़ने आए गुजरी से तो उन्होंने कहा मेरी पुत्री गर्भवती है, उसके गर्भ की रक्षा होनी चाहिए, गर्भपात हो जाता है बार बार। तो हमने कहा यहीं पर प्रार्थना करो। इसके बाद हम तो मेरे नाम तो फैसला था, मैं चला गया था पंजाब, 9 या 10 महीने जो भी समय होता है बालक उत्पन्न हो गया। शनिवार को एक बालक का जन्म हुआ उसके, और फोटो भेजा तो हमने उसका नाम मारुति रखा, वो लड़का जीवित है। अब हमने उनको कहा था कि एक विग्रह की स्थापना कर दी, तो सोहन दरबार जी ने कहा कि विग्रह हम ला देते हैं। आपने कहा जिसको कहा उसके तरफ संकेत कर मुँह दिखना चाहिए। हाँ, तो इन्होंने कहा विग्रह हम जैसा आप कहे ला देंगे, तो हमने कहा नहीं, उनकी मनौती है इसलिए विग्रह उनको। फिर उसके बाद में विग्रह वो कहाँ गए थे, बकावा। पहले हम लोग गए कि नर्मदा जी जाए, ये हम प्रकाश जी और कौन तिवारी जी, हाँ गुलावलाल महाराज जी, गुलावलाल विजय रामदास जी, वहाँ गए तो उन्होंने कहा 40,000 रुपया लगेगा और कैसे कैसे 1-1.5 महीने समय बताए। तो वहाँ से लौटने लगे तो आपने कहा, सोहन जी ने कहा कि एक विग्रह वहाँ पर है, चलते हैं वहाँ देखते हैं। फिर हमने कहा चलिए। बलगांव, कौन गाँव था? बलगांव, मोनी बाबा का आश्रम। हाँ, मोनी बाबा का आश्रम, वहाँ पर हम लोग गए। तो जब इनका दर्शन हमको हुआ
तो हमने कहा कि अगर मिल गए तो इनको स्थापित करेंगे कि जिस प्रकार के हनुमान जी का हमको अनुभव हुआ था, कहीं गैप नहीं विग्रह में, वही स्थिति। बस थोड़ा अंतर ये था कि उनके चारों तरफ पाषाण खंड भी था ऐसे ऐसे जी। तो वहाँ से चले। फिर इनका निर्माण एक सन्यासी महात्मा ने 3 साल में किया है अपने हाथों। मैंने पूछा इतना समय कैसे लगा? कि साधु की मौज और राजा की फौज। उन्होंने कहा कि जब मन में आता था तब निर्माण में लग जाते थे 3। ये नेत्र उसी समय के लगे हुए, उसी समय के जी। और वहाँ गए तो उन्होंने उनसे, वो कौन आश्रम है जहाँ वो गए थे, वो गायें बहुत पालते हैं वहाँ, बलगांव। हाँ। तो वहाँ गए तो उनको बुलाया गया। तो हुआ भाई कितना कुछ पैसे? नोट पोट, तो कहे नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए। अंत में 5100 रुपये जो है, इन्होंने कहा कि 5100 रुपये देना चाहिए, 5100 रुपये दिए। फिर वो वही वहाँ से गद्दे उद्दे पर रखवा करके ट्राली में, मैं तो इंदौर चला गया था, वही लाकर हनुमान जी को यहाँ टेम्पो में ले गया, टेम्पो में आप रहे होंगे और मैं तो नहीं था। इसके बाद हनुमान जी वहाँ से फिर महाराज इनकी स्थापना के विषय में ये होने लगा। काशी के लोगों से संपर्क किया गया तो कहे हम आएंगे, वो बीमार पड़ गए। फिर जोधपुर के लोग आए थे, पर वहाँ जा रहे थे, ओंकारेश्वर पैदल यात्रा थी। तो मेरे विषय सुने तो हमारे प्रेमी थे, तो वहाँ से गाड़ी करके आए। यहाँ उसी दिन गप्पू का वो हुआ था, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था उसी दिन ना इनका। तो उनको भी कहा गया तो कहे ठीक है हम कर देंगे। इसके बाद वो भी नहीं, मैं चिंतित रहता था। एक दिन बाथरूम में बैठा था, मेरे को चिंता थी कि ये वो भी नहीं कि ये भी नहीं कहते। एक आवाज़ आई कि हम अपनी प्रतिष्ठा स्वयं करा लेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं थोड़ा वो हुआ। इसके बाद जो है वो महेश दत्त शर्मा जी, श्री महेश दत्त शर्मा जी कथा व्यास, वो श्री विद्या के उपासक भी हैं, वो आए। और अपने कौन कौन थे यहाँ जिनको प्रतिष्ठा में बुलाया गया था? राजन जी थे, गोपाल जी थे, गोपाल अंकल जी। ब्राह्मणों को जो विद्वान, वो धार वाले पुंडरीक शर्मा जी थे, पुंडरीक शर्मा जी, और विद्वानों को लेकर आए महाराज जी। तो इनकी प्रतिष्ठा जब हुई तो श्री विद्या के माध्यम से यंत्र स्थापित करके प्रतिष्ठा हुई। ये जैसे सब जगह प्रतिष्ठा होती है ऐसी प्रतिष्ठा नहीं है। सब जगह तो प्राण प्रतिष्ठा में जो मंत्र इत्यादि होते हैं वो सब हैं। एक विशेष बात यह है कि यंत्र की स्थापना की गई विधिपूर्वक, गोपनीय ढंग से, वो किसी भी पंडित को पता नहीं। 4 बजे प्रातः काल ही कार्यक्रम हनुमान जी को स्थापित किया। तो हनुमान जी के स्थापना हुई। उसके बाद एक कार्यक्रम इसमें हुआ, तो एक झांसी के आए थे सर्वेश, यहाँ बैठे थे। तो सर्वेश जी ने कहा कि महाराज हमको ये संकेत मिल रहा है कि आप यहाँ से जाएंगे। हाँ, तो हमने कहा कि कैसे जाएंगे भाई? कहीं नहीं, आप अपने मन से जाएंगे। तो मैं आपके हनुमान जी के सामने बैठा हूँ। जब आबू जाना हुआ, निश्चित हो चुका, देवा लौट कर गया कार्यक्रम, तो मैं यहाँ आकर के मैंने एक ही बात कही। हमने कहा महाराज आपकी स्थापना हमने किया था साधना करने के लिए, जाने के लिए तो नहीं किया था जी। तो ये कैसे? तो आवाज़ आई कि हम आपके साथ चलेंगे। ओह, ये आवाज़ आई कि हम आपके साथ चलेंगे, तो मैं निश्चित हो गया। और उसके बाद ये हनुमान जी महाराज कई लोगों की, ये अपने कौन है ये देखिए, ये बैठे हैं, ये सामने खड़े हैं, क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी के घर में समस्या थी, ठीक ना? तो इन्होंने आकर के हमसे कहा कि हमारे घर में क्या समस्या थी? थोड़ा डर लगता था। ये कहे, मैं पहले भी कहा कि मैं तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूँ, और राजेश सिंह भी जानते, मैं तो थोड़ा जब करता हूँ। तो उसी समय इनके घर का दृश्य दिखा। क्यों? इनको बताया कि आप अपने घर में उस तरफ दीपक, 2 दीपक बताया था ना, 2 दीपक। और उसके बाद जो है इनकी समस्या सुन रही है, इनकी समस्या सुन रही है। राजेंद्र सिंह जी यहाँ सामने विराजमान हैं। ये आपके घर में क्या समस्या थी कि रात को 11 बजे से कुत्तों की जो भाव शुरू होती थी? क्यों? रात को कितने बजे तक होता था? 5 बजे तक इनका होता था। मैं 2 बजे समझ रहा था। और उसके बाद एक रामायण दास जी आए थे, इनके यहाँ गए, कहे गुरु जी कुछ कहिए ऐसा वैसा। तो आके तो मैंने उनको डांटा, हमने कहा कुछ जानते नहीं तंत्र मंत्र, हमको तो भिड़ा दिया इसमें। खैर इन्होंने जो है क्या किया, ये निमंत्रण दिए प्रसाद पाने के लिए महाराज को, राजेंद्र सिंह बहुत से लोग। तो निमंत्रण दिए तो इनके घर में गए, तो इन्होंने टीवी चालू करने का, शायद आप टीवी चालू करने जा रहे हैं, तो हमने कहा नहीं आप टीवी चालू करके मैं आपका घर देखूँगा। तो इनके घर में मैं गया,
तो इनके घर में कुछ बाधाएं थी, घर में बाधाएं थी, तो हमको दिखाई पड़ी, तो मैं गया तो बाहर दिखाई पड़ी। उसके बाद जब प्रसाद पाने बैठे, उनको एक एक दो दो पूड़ी दिया गया था ना, उसके बाद प्रसाद पाने बैठे महाराज जी आवाज़ आई कि हमको शीत प्रसाद दीजिए। तो हम तो सावधान हो गए, ये सब ऐसी आत्माएं होती हैं, आप एक खाएंगे, आप एक ऊपर चढ़ बैठेंगे। हमने कहा नहीं, तो एक आवाज़ आई कि नहीं दे दीजिए, तो उनको अलग से दिया गया था कि थोड़ा अलग कर दे। इसके 2-3 दिन के बाद राजेश सिंह से पूछा कि क्या है भाई, हम लोग गए, तो ये कहें कि अब बिल्कुल ठीक है। आपके यहाँ जिस दिन हमको जाना था, मैं अंदर बैठा था, तो कोई दिखाई पड़ा हमको, उसने कहा हम सब ठीक कर देंगे उनके यहाँ का, ये जो एक है हम सब ठीक कर देंगे, तुम अभिमान मत करना कि मैंने ठीक किया है। मैंने इनको बताया बात, ये बात मैंने इसे बताई, तो हमने कहा हम क्यों अभिमान करेंगे, हमको करना ही नहीं कुछ, जानते ही नहीं कुछ, तो आपको तो हनुमान जी महाराज की कृपा से इनको ये हुआ। इस प्रकार हनुमान जी महाराज के पास ये नित्य भक्त हैं, सोहन दरबार जी हैं, ये हैं, और भी लोग हैं, ये हैं राकेश जी हैं, इन्होंने जगह पे ये जो छत्र है, ये छत्र रघुवीर सिंह जी इंदौर वाले ठाकुर जी, उनसे मैंने कहा नहीं था, वो पूछे हमको कोई सेवा बताई, तो हमने कहा एक छत्र चाहिए। ठाकुर साहब आए और हनुमान जी का देखिए, आगरा में उन्होंने आदेश दिया कि एक छत्र चाहिए, तो उन्होंने पूछा कितनी चांदी लगनी चाहिए, कहे जितनी चांदी लग जाए, छत्र इतना बड़ा चाहिए फर्स्ट क्लास, तो उन्होंने छत्र बनाया, 50,000 रुपये का छत्र। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर उसका हटा दिए हो गए, इन लोगों ने सब सामान ला कर रखा राजेंद्र सिंह ने, और ये आपको खैर वहाँ रहते हैं, किंतु राजेंद्र सिंह जी हिंद जुड़े हुए हैं, और कभी कोई आ जाए, मैं झूठी प्रशंसा किसी नहीं करता हूँ, कभी आ जाए कोई, अगर यहाँ पर अभी तो व्यवस्था है, लेकिन कई बार ऐसा था कि अपने घर से गैस सिलेंडर हमारे सामने रखे हैं जी, जब गैस सिलेंडर समाप्त हो जाता तो राजेंद्र कहा कि मैं ले आता हूँ, और इस समय आप बनाइए, शाम को मैं ले जाऊँगा। मतलब इस प्रकार जो है अपने यहाँ से कभी कोई सामान न हो तो आटा ले आना, जो भी मतलब इन्होंने देखा और लाए और सेवा कर रहे हैं। तो हनुमान जी के सामने जो है, और मैं तो यहाँ से गया तो आज शायद 2.5 साल हो रहा है, आज इनके दर्शन का सौभाग्य मिला। जितने भी परिक्रमावासी आते हैं, महाराज जी देखिए, यहाँ से नर्मदा जी आपको सामने दिख रहे हैं, उधर नर्मदा जी है, इधर देखिए नर्मदा जी, 3 तरफ से नर्मदा जी का दर्शन होता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, कोई सिद्ध महापुरुष सन्यासी महात्मा के जीवन पीतल लगाया था, एक ही कमंडल में जल भर करके लाते थे और उसी से चढ़ाते भी थे, अपना भी कार्य करते थे। और इस प्रकार ये मंदिर की जो है, ये सोहन जी की और तिवारी जी की, इन सब की इच्छा ये थी कि इसको एक भव्य मंदिर का रूप दिया जाए। क्यों, यही थी ना जी, राजेंद्र सिंह यही इच्छा थी इन लोगों की। हमने इनसे कहा कि हम भव्य मंदिर का रूप देकर यहाँ की आध्यात्मिकता नष्ट नहीं करना चाहते हैं, यही बात कही थी आप लोगों से। हमने कहा आप नीचे इस ढंग से बनाइए, और हनुमान जी जिस प्रकार हमको दिखे हैं कि पीपल के सहारे हैं, वैसे हनुमान जी रहेंगे। हनुमान जी तो सर्वसमर्थ कर सकते हैं। तो इन लोगों ने मेरी बात मानकर इसे की, और कहे भविष्य में अगर कोई होगे तो इसको इतना मजबूत बना दिए महाराज कि खूब बन सकता है। तो इसका निर्माण हुआ, और इसके हमारे आने के बाद ये सोहन दरबार जो है, राजेंद्र सिंह जानते हैं, सतीश सिंघल ने और इन्होंने कहा कि महाराज इसको ऊपर उठा दिया जाए और कमरा ऐसा उन्होंने कहा, तो हमने मना किया। हमने कहा प्रेमदास जी महाराज यहाँ रहे, अनेक साधक आकर यहाँ साधना की, तो जब वो साधना किए तो हम ही सबसे कहे गुजरे हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं क्या? इसकी आध्यात्मिकता नष्ट न की जाए महाराज जी। तो ये आश्रम जो है, यहाँ बिल्डिंग की प्रधानता नहीं है, यहाँ साधना और सेवा की प्रधानता है। एक साधक जो सुविधा चाहिए, राग में पानी गर्म करने, इधर शौचालय वासन बने हैं, अंदर है तो आपको अंदर दिखे, उधर कुर्सी लगी हुई। अब देखिए इन लोगों ने कितना अच्छा कर दिया, पूरा उधर पौधे इत्यादि ला करके। नर्मदा जी इस जाली के पास आ जाती, महाराज जी नीचे जो जाली वहाँ आ जाते। तो इस प्रकार हम दतवाड़ा गाँव, ये दतवाड़ा एक व्यक्ति आया, तो हमने कहा इस गांव का नाम दतवाड़ा है। वो स्वामी जी इधर कोई रुके थे, तो कहे दतवाड़ा नहीं दैत्यवाड़ा। तो हमने कहा दैत्यवाड़ा का अपभ्रंश दत्तवाड़ा कैसे होगा? ये दत्तवाड़ा है। क्या है? दत्तवाड़ा का अपभ्रंश दत्तवाड़ा है। दत्तस्व योगान योगनाथा, दत्त भगवान दत्तात्रेय को कहते हैं। दत्तात्रेय जी की
ये तपस्थली है। इसको कोई दैत्यवाड़ा कहे तो कहिए आपकी ये दैत्यवाड़ा ये नहीं है, आप आ गए हो तो कहीं भले दैत्यवाड़ा बस सकता है। ये दत्तवाड़ा है, भगवान दत्त की तपस्थली है। और यहाँ के लोग बड़े आस्तिक नर्मदा परिवार से गौ सेवा करने वाले, और मैं तो बड़ा आनंद किया है यहाँ पर, और मैं यहाँ से हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ। मैं अब तो महाराज भी आ गए, हम कुछ समय अपना निकालेंगे साधना के लिए, क्योंकि यहाँ की साधना से जो हमको लाभ हुआ है वो कहीं की साधना से हुआ नहीं। मैं तो वहाँ पर तिरुवल्लागढ़ी में तिरुवल्लागढ़ी में पहले था, लेकिन इतनी दिव्यता वहाँ भी नहीं। जिस प्रकार की दिव्यता महाराज जी आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर आप बैठ के कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आ सकता, यहाँ दरवाज़ा लगा है और पूरा खुला हुआ वातावरण है, जहाँ एकांत है। अभी भंडारा इसलिए लोग आए हैं, नहीं तो सब अपना कार्य चले जाते हैं। हमारे बोलिए श्री हनुमान जी महाराज जी। अच्छा, इस आश्रम को खड़ा किया प्रेमदास जी महाराज, ये बात आपको बता दूँ। ये सब राजेंद्र सिंह जी, और ये जो कमरा था वो राजेंद्र सिंह बताइए किसने कैसे क्या बनाया था? अरे वो तो सबका थोड़ा हाँ, गाँव वालों का था। एक कुटी थी जिसमें लोग आकर साधना करते। साधना जहाँ पर हो वह कुटी ही राजमहल है, और जिस राजमहल में साधना ना हो राजमहल में वह सुल्तान माना गया हमारे शास्त्रों में। इसलिए दत्तवाड़ा गांव का यह सौभाग्य, मैं तो दत्तवाड़ा कहता है इसको, लोगों समझा कि दत्तवाड़ा बता देता हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि क्या है दत्तवाड़ा शुद्ध नाम है, और अपभ्रंश क्या है, तद्भव तत्सम होता ना, हिंदी पढ़े हैं ना, तो वैसे ही इसका नाम दत्तवाड़ा है। और यह है क्या दत्तवाड़ा, आप गूगल में सर्च करें दत्तवाड़ा लिखेंगे तो अंजनवाड़ा नहीं पड़ा, ये आता है इसमें। और यहाँ से मैंने YouTube पर कई वीडियो डाला है, व्याकरण का भी, वेदांत का भी, विवेक चूड़ामणि का मैंने डाला है। और ये आश्रम में हमेशा क्या बोलते हैं, साधु संतों की सेवा होती रहे। हम लोगों की बड़ी इच्छा थी RSS की शाखा लगाई जाए। राजेंद्र सिंह जी, मैं आपको बताऊँ, मेरी इच्छा थी, क्योंकि ये एक संस्था ऐसी है जो राष्ट्र भक्त है। मेरी इच्छा थी, मोहितपुरा है ना, वहाँ पर सब लोग करते हैं, जहाँ RSS वाले तो सब सेवा ही करते हैं। तो मेरी इच्छा थी, अभी बीच में कुछ कार्यक्रम उनके हुए भी, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये दूसरी बात हम ये चाहते हैं कि यहाँ मंगल या शनि को आप जो गांव वाले हैं ना, यहाँ पर कोई पाठ करना चाहिए, चाहे सुंदरकांड हो, ये कोई आवश्यक नहीं संगीत से करें। अगर संगीत ढोल मजीरा हो तो, अगर उसको भी करने वाले ना हो तो संकीर्तन जरूर होना चाहिए। संकीर्तन, हनुमान जी को तुलसीदास जी एक बार पकड़ना चाहते थे, तो हनुमान जी के पास जाए तो उछल करके 50 हाथ दूर पहुँच जाए, तो गिर पड़े, और जब गिर पड़े तो हाय राम शब्द का उच्चारण किए तो हनुमान जी पास में आ गए। फिर जब पकड़ने चले तो फिर वो दूर चले गए, तो फिर गिरे तो फिर हाय राम किए तो फिर आ गए। तो गोस्वामी ने कही हाय राम में कोई शक्ति है कि पास में आ जाए, तो उन्होंने कहा कि इनके पीछे मत दौड़ो, और राम राम करने लगे तो हनुमान जी खड़े हो गए। फिर राम राम करते भागे तो हनुमान जी पीछे पीछे दौड़े, कहा कि मैंने रुकिए आप। तो गोस्वामी जी समझ गए कि हनुमान जी को अगर स्थिर करना है तो राम नाम का जो है, इनके हनुमान जी के शरीर में, हनुमान जी के उपासक को किसी मंत्र और तंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके शरीर, हमारे यहाँ 7 करोड़ महामंत्र बताए गए हैं, 7 करोड़, सप्तकोटि महामंत्राश्चित्त विभ्रम कारकाः। 7 करोड़ मंत्र हैं, महामंत्र, जो चित्त को भटकावते हैं। ये जपें कि ये जपें, इसका ये फल, इसका ये फल। तो कहे कोई एक बता दो, कहे एक एव परो मंत्र राम इति अक्षरद्वयम्, एक ही श्रेष्ठ मंत्र है राम। और मारुत के रोम में राम, मारुत के रोम रोम राम नाम है, इनके रोम रोम में 7 करोड़ जो महामंत्र हैं, वे महामंत्र से ही इनका श्री विग्रह है। सप्तकोटि महामंत्र मंत्रिता वैव प्रभु। शंकर जी ने बताया पार्वती से कि हमारा जो हनुमान रूप, जो मेरा स्वरूप है, वह 7 कोटि महामंत्रों का मूर्तिमान विग्रह है। इसलिए हनुमान जी के उपासक पर कोई बगलक प्रयोग करे, कोई काली का, तो बगला वाला मंत्र निकल कर तो उसको नष्ट करता है। काली जी का प्रयोग करेगा तो काली जी वाला मंत्र शरीर से निकलेगा, उसको नष्ट कर देगा, किसी का भी। और इस्लामी तंत्र की तोड़ जल्दी नहीं होती है। इस्लामी से इस्लामी जितने तंत्र हैं, जिंद जिन्नात सुने होंगे आप नाम, वो हनुमान जी को गुरु जी कहते हैं। ये सबके गुरु हैं, जितने गुंडे हैं उनके गुरु, और जितने भक्त और ऋषि हैं उन सबके गुरु हैं। इसलिए किसी की गुंडई या गुंडागर्दी या वो नहीं चलता इस काम में। इसलिए हनुमान जी के लिए अपने को एक नियम बनाते हैं। नियम भले आप 15 मिनट का बनाइए,
अब ये तो रोज आते हैं, क्यों, क्या नाम है? नरेंद्र। नरेंद्र जी रोज आते हैं, ये प्रतिदिन आते हैं। और यहाँ पर हम मेरे नाम से तो 5 यहाँ अंदर कितने किलोमीटर है? 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर दूर से प्रतिदिन पुष्प, क्यों, पुष्प और क्या आता था? पुष्प और पान 7 किलोमीटर दूर अंदर है। और राजेंद्र सिंह जी जो है ये दूर को लगा रखे थे, क्या नाम था उनका? ये देखिए संजय जी, क्या नाम? संजय। ये लाते थे और मैं पुष्प, महाराज 7 किलोमीटर दूर से हमारे गुलाब का पुष्प प्लस पान आता था मेरे यहाँ उपासना में। कभी यहाँ भंग नहीं उपासना। और वहाँ पर अपने माउंट आबू में वर्षा को ठंडी अधिक होती है, इसलिए ठंडी के प्रभाव से तुलसी नहीं उपलब्ध हो पाती, फूल कहाँ से उपलब्ध होगा? लेकिन ये है हनुमान जी के घरों में कोई जीवन है और आप सबको सुभाषित है। आज मंगलवार को श्री नर्मदा जी की जयंती है, इसलिए लगभग 400 कन्याओं के भोजन की व्यवस्था की गई है और उनके भोजन का समय हो रहा है। जय श्री राम। उत्तरमुखी के रूप हनुमान। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री हनुमान जी महाराज का मुख उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में इनका स्वरूप क्या है? तो उत्तर दिशा में हनुमान जी के 2 रूप हैं। एक तो वाराह का रूप है, वाराह सूकर अवतार भगवान ने धारण किया। इस्लाम वाले सूकर का, सुअर का नाम लेना कहते नापाक हो गए, नापाक, सही तो बात। जितने इस्लामी तंत्र हैं सबको तोड़ते हैं वाराह रूप में इधर रह करके। और ये अगस्त संहिता में है, हनुमान जी के 11 मुख हैं, जो बड़ा स्वरूप है 11 मुख का है। पूर्व दिशा में बांदर मुख है और आग्नेय कोण में, पूर्व के बाद जो कोना आता है आग्नेय कोण, पूर्व और दक्षिण के बीच वाला, उसमें परशुराम रूप है। और दक्षिण दिशा में नृसिंह रूप है। नैऋत्य कोण में गणेश रूप है, गणेश विघ्ननाशक। और फिर इधर पश्चिम में गरुड़ रूप है, गरुण है। वायव्य कोण में भैरव रूप है, वायु का कोण है ये। जितने भूत प्रेत हैं सब वायव्य कोण से आते हैं। उस समय भैरव रूप में हनुमान जी हैं, भैरव के अंदर सब रहते हैं। उसमें भी बटुक भैरव सात्विक भैरव हैं। दोनों राजस और तामस भैरव, शराब पीने वाले भैरव इनके अधीन रहते हैं, बटुक भैरव के अधीन। तो वायव्याम भैरव मुखा, वायव्य कोण में भैरव मुख है। अब उत्तर दिशा आई, वायव्याम भैरव मुखा कौबीर्याम पातु माम सदा क्रोडास्य पातु माम। क्रोडास्य, क्रोड कहते वाराह को, ये वाराह रूप है। ईशान कोण में शिव रूप है हनुमान जी, ऊपर है ग्रीव रूप है और नीचे शेषनाग रूप है और सर्वत्र राम रूप है। ये हनुमान जी का मतलब 11 मुख का स्वरूप है। ये अगस्त संहिता के अनुसार है। अच्छा, एक तो ये रूप हुआ वाराह। कहते हैं 2 सुअर के बीच में शेर पानी नहीं पी सकता है और 2 शेर के बीच में एक सुअर पानी पी सकता है। आप समझ लीजिए, ये इतने खतरनाक होते हैं वाराह। रुद्रयामल में 11 मुख का स्वरूप वर्णन है। रुद्रयामल में हनुमान जी का क्या स्वरूप है? तो कोई भी सप्तमुख हो, चाहे पंचमुख हो, चाहे 1 मुख हो, चाहे 11 मुख हो, पूर्व में बानरमुखी रहते हैं। बानरमुखी का प्रधान है, शत्रु संहारक। पूर्व में बानरमुख है, उसके बाद मत्स्य रूप है, नृसिंह रूप है और वाराह रूप है, गरुड़ रूप है और उत्तर दिशा में शरभ रूप है। शरभ रूप हनुमान जी का बड़ा उग्र रूप है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में शरभ का मतलब है दुर्गा काली च पक्षौ। दुर्गा जी, काली जी, ये तो बड़ी उग्र देवी है ना, काली जी, ये दोनों उनके पंख में निवास करते, शरभ के पंख में। और काल और मृत्यु चरण में निवास करते। शंकर जी का रूप है, नृसिंह भगवान को शांत करने के लिए धारण किया था, पकड़ लिया नृसिंह भगवान को शरभ ने। तो वो शरभ रूप हनुमान जी महाराज का है, उत्तर दिशा में का है। जितने तंत्र मंत्र हैं, शरभ की उपासना में लोग जब पागल होते महाराज तो उत्तर दिशा में कौन मुख है? शरभ।
ये तो इनका दो रूप है, एक तो वाराह रूप है और एक शरभ रूप। शरभ भी बड़ा उग्र रूप है, शत्रुओं का विध्वंसक रूप है। तो नर्मदा जी की तरफ है, तो नर्मदा जी के कारण इनका स्वरूप जो है प्रसन्न रहते हैं। अब किसी के ऊपर शेर प्रसन्न हो तो गीदड़ उसको धमकी दे सकता है क्या? शेर अगर आपके ऊपर सिंह प्रसन्न है, जंगल का राजा, तो गीदड़ धमकी देगा? नहीं देगा। जहाँ शेर शिकार करता है, मार करके चला जाता है, तो दूसरे लोग खाने के लिए आते हैं। जब शेर की गंध जब मिलती है तो पूंछ दबा करके पीछे भागते हैं। उस जगह पर नहीं जाएंगे। शेर जहाँ एक बार आ गया, 1 महीना कम से कम उस जगह पर ये लोग नहीं जाते। तो हनुमान जी का स्वरूप क्या है? शरभ का है और नृसिंह का भी है, लेकिन उत्तर दिशा में वाराह और शरभ, इसलिए ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम है। अब हनुमान जी के विषय में ये चर्चा सुनाने के बाद कन्या भोजन के विषय में चर्चा हो रही है। इधर रसोई बन रही है, आप देख रहे हैं। सोहन दरबार वहाँ जा रहे हैं और इस आश्रम के आग्नेय कोण में, पूर्व दिशा में, ईशान कोण में और उत्तर दिशा में श्री नर्मदा जी प्रवाहमान हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ का मनोरम दृश्य आप देखें। यहाँ साधकों के रहने की पूरी व्यवस्था है। अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये वाटिका है, 1000 फीट जाली से घिरी हुई है। यहाँ पर श्री राजेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, श्री सुशील तिवारी जी, इन सब का विशेष योगदान है। सोहन दरबार जी ये जी जान से लगे हुए हैं। और यहाँ आरएसएस की शाखा खोलने का हमारा विचार है, जिससे कि भारतीयता की शिक्षा दी जा सके। ये आप देख रहे हैं, आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं लोग। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय माँ नर्मदा, जय श्री